Hello everyone, this is your English teacher Ranjan Ganguly. So today I am going to start a new chapter. The name of the chapter is the enemy. For your comprehension, I have divided the chapter in many of the parts. First of all, I have divided the chapter in characters. Okay, then definitely you need to know the backdrop, why the name of the story is the enemy. Okay, the enemy means during the Second World War, the plot or the backdrop of the chapter is Second World War, where Japanese and Americans proved themselves the enemy of each other. Okay, why they are enemy of each other? As Japan had already bombed in the port of Pearl Harbor. जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर में बॉम्बिंग किया था. As a consequence, Americans had already burned two of the cities, Hiroshima and Nagasaki. They made it as a savage. Okay, उन्होंने इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था. तो in this story, a Dr. Sadao Hoki, how he saved the life of his enemy Tom, POW, okay, means prisoner of war. So that's why the story title is the enemy. Being enemy, still Dr. Sadao saved the life of his एनिमी. ओके, एनिमी होने के बावजूद भी डॉक्टर सदाव ने उसकी एनिमी एक अमेरिकन की जान बचाई. यह है इस कहानी का मूल मैटर. तो कैरेक्टर्स कौन कौन है? वर्ड द कैरेक्टर्स. डॉक्टर सदाव होकी, द फेमस सर्जन ऑफ जापान, जापान के फेमस सर्जन हैं. नाउ हाना इज़ द वाइफ ऑफ डॉक्टर सदाव होकी. यू कैन सी Tom is there. Tom is the prisoner of war, and General Takima is there. General Takima, the general of Japan. Yumi, the main servant, and the gardener is also there. Yumi उनके घर के servant है. Okay. Now we are going to discuss something points wise analysis and the summary. So Dr. Sadao Hoki, first of all I am going to tell you Dr. Sadao Hoki was the famous surgeon of Japan. वो जापान के फेमस सर्जन हैं. एंड his father made him a surgeon, and for that he needed to do lot of sacrifice. उसके फादर ने उसे सर्जन बनाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया. he never played with him, ना तो कभी वो उसके साथ खेलते थे. he never played with a joke with him, never उसके साथ जोक नहीं करते थे. his main concern was Sadao's education. उनका मेन मकसद था सदाव की एडुकेशन. ओके, and Sadao had gone to America at the age of 22 and he returned from there at the age of 30. सदाव 22 साल की उम्र में अमेरिका गया और 30 साल की उम्र में वहाँ से वापस आया. टिल देन ही बिकम अ वेरी ग्रेट सर्जन. गॉट इट? नाउ सदाव एंड हाना बोथ मेट इन अमेरिका. सदाव और हाना दोनों कहाँ मिले थे? अमेरिका में मिले थे. they were fallen in love and after that they came back to Japan and they were married. वो दोनों married हो चुके थे. And after this the story started over here. Dr. Sadao and Hana, both of them were standing on their balcony. Dr. Sadao और हाना जब वो अपने balcony में थे, okay, at that time they noticed that उन्होंने देखा a mystic figure, MYSTIC, एक mystic figure वहाँ पे बिल्कुल पड़ा हुआ है. एक अद्भुत आश्चर्यजनक सा फिगर वहाँ दिखाई दे रहा था समुद्र के किनारे. सो दे केम क्लोजर टू द मैन एंड दे रेस्क्यूड द मैन. उन्होंने उस आदमी को बचाया. ओके, बट व्हेन दे टर्न्ड देयर फेस, जब उसने उनके चेहरे को देखा, सो दे वर वेरी मच अमेज्ड टू सी द फेस. इट वॉज द फेस ऑफ अ वाइट मैन. एक वाइट मैन का फेस था. एंड द मैन वॉज फ्रॉम द US नेवी. वो आदमी US नेवी से था जिसका नाम देखो यहाँ लिखा हुआ है टॉम, TOM. उसका नाम था टॉम. तो आफ्टर अ बीट हेजिटेशन, तो दोनों बिल्कुल हेजिटेशन में आ गए. आफ्टर अ बीट हेजिटेशन बोथ ऑफ देम टुक हिम, ओके, टुक हिम इनसाइड द होम. दोनों बिल्कुल हेजिटेशन में आ गए. एंड स्पेशली द हाना, सदाव की वाइफ हाना, शी डिड नॉट वांट, वो नहीं चाहती थी टू टेक द मैन एट हर होम. उसके घर में उस आदमी को ले जाना नहीं चाहती थी. एज ही इज़ अ वाइट मैन, क्योंकि वो वाइट मैन है, अमेरिकन है. एंड इफ द जापानीज सोल्जर्स विल कैप्चर देम, दे विल बी कॉल्ड एज ट्रेटर. जापानीज सोल्जर इस काम के लिए उन्हें पकड़ सकते हैं और उन्हें गद्दार करार दे सकते हैं. इसलिए हाना बिल्कुल नहीं चाहती थी उस आदमी को बचाना. बट सदाव एज अ डॉक्टर गिव्स फर्स्ट प्रायोरिटी टू हिज ड्यूटी. सदाव ने अपने फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पे अपने रोल को, डॉक्टर के रोल को रखा. एंड ही सेड टू हाना कि आई विल फर्स्ट सेव द मैन, देन ऑब्वियसली आई विल हैंड हिम ओवर टू पुलिस. उसके बाद मैं पुलिस के हाथों में इसको डाल दूंगा, पहले मुझे इसे बचाना दो. सो अनविलिंगली बोथ ऑफ देम took the man inside the home. दोनों उस आदमी को अपने घर में ले गए. Now the man was badly injured by an old injury of a bullet. उसको गोली का जख्म था. So it was very difficult for Sadao
to take this bullet out as it was the old injury. तो सदाव ने डिसाइड किया to wash the man first. So he ordered the servants to wash the man. उसने सर्वेंट को ऑर्डर दिया कि उस आदमी को वो लोग वॉश करें, बट द सर्वेंट्स डिक्लाइन टू वॉश द वाइट मैन. सर्वेंट्स ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि हम लोग किसी वाइट मैन को बिल्कुल कभी साफ़ नहीं करेंगे. देन हाना वॉश्ड हिम आउट ऑफ हेल्पलेसनेस. फिर मजबूरी में हाना को ही उस आदमी को साफ़ करना पड़ा क्योंकि और कोई साफ़ करना नहीं चाहता था. इस घटना के बाद नोबडी वॉज हैप्पी, स्पेशली द सर्वेंट्स वर नॉट हैप्पी एट द टास्क ऑफ सदाव व्हेन सदाव हैड गिवन शेल्टर दिस मैन एट देयर हाउस. सदाव ने उस आदमी को अपने घर में सहारा दिया, ये देख के कोई भी खुश नहीं था. इसलिए सर्वेंट्स जो है दे लेफ्ट द होम फ्रॉम फियर टू बी कॉल्ड अ ट्रेटर, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि कोई उसे ट्रेटर गद्दार कहेंगे, इसलिए सर्वेंट्स लोग जो है वो घर छोड़ के बिल्कुल चले गए. ठीक है ना. बट सदाव कंटिन्यूअसली एनकरेज द मैन टू स्टैंड ऑन हिज फीट. सदाव अपना काम किए जा रहा था एज अ डॉक्टर. ही वॉज एबल टू टेक आउट द बुलेट फ्रॉम हिज बॉडी. वो गोली को उसके शरीर से बिल्कुल निकल पाया, अच्छे से निकल पाया. एंड आफ्टर दैट ही लुक्ड आफ्टर द मैन. ही डिसाइडेड टू रिमूव हिज वीकनेस एंड ही वांटेड एज फास्ट एज द मैन विल बी डिसअपियर फ्रॉम हिज हाउस दैट विल बी बेटर. वो चाहता था कि वो आदमी जितने जल्दी उसके घर से चला जाएगा वो बेटर है, इसलिए वो लगातार उस आदमी को अपने पैरों पे खड़े होने के लिए देखो एनकरेज करता था. सदाव वॉज कॉल्ड बाई जनरल टकीमा. पर अचानक एक दिन सदाव के पास जनरल टकीमा जो जनरल है जापान के, उनका एक मैसेज आया. ठीक है, उनका एक मैसेज आया वेयर ही सेड हिम, जहाँ पे उन्होंने सदाव को कहा अबाउट टॉम. टॉम मीन्स प्रिजनर ऑफ वॉर. सदाव ने कहा जनरल टकीमा को, सर वन मैन हैज़ टेकन प्लेस इन माई होम एंड ही इज़ अ प्रिजनर ऑफ वॉर. वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है, युद्ध की कैदी है. एंड आउट ऑफ हेल्पलेसनेस आई हैव गिवन हिम शेल्टर. तो जनरल टकीमा से डोंट वरी सदाव, आई विल रिमूव योर प्रॉब्लम. मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को दूर करूंगा. आई विल सेंड सम ऑफ द एसासिन्स. एसासिन्स होते हैं बड़े बड़े लोगों के प्राइवेट किलर्स. सब कोई एसासिन्स नहीं हो सकता है. ठीक है, कुछ देश के विशेष पर्पस से, कुछ बड़े बड़े काम से, देश के काम के लिए एक दूसरे को मार देना, उसका नाम है एसासिन्स, किलर्स. ओके, जैसे महात्मा गांधी का एसासिनेशन हुआ था, मार्टिन लूथर किंग का एसासिनेशन हुआ था. तो जनरल ने प्रॉमिस किया कि मैं अपने पर्सनल किलर्स को भेजूंगा, दे विल किल हिम साइलेंटली. वो उसे साइलेंटली मार देंगे. इवन दे विल रिमूव द बॉडी ऑल्सो. वो बॉडी को भी वहाँ से हटा देंगे. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हिम. तुम्हें उसकी वरी करने की ज़रूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट हाना ऑल्सो. हाना को भी कोई पता नहीं चलेगा कुछ भी. पर सदाव कंटिन्यूअसली चाहता था, सदाव वांटेड दैट दिस मैन शुड नॉट बी किल्ड, कि ये आदमी मारा ना जाए कम से कम. whom he had saved, जिसे उसने बचाया उसकी ज़िंदगी ना छीन जाए. तो सदाव वॉज ईगरली वेटिंग फॉर एवरी नाइट. सदाव हर नाइट को में ईगरली वेट करता था. एंड ही वांटेड दैट द नाइट नेवर दिस एसासिन शुड कम. वो चाहता था कि कोई रात को भी एसासिन्स किलर्स ना आए और टॉम को मार दिया जाए. वो बल्कि ये चाहता था टॉम कैन बी सेफली रिमूव फ्रॉम हिज होम. वो चाहता था कि टॉम को वो सेफली अपने घर से हटा के किसी दूसरे जगह भेज दे. ठीक है, तो सदाव वॉज वेरी फियरफुल. बट फॉर्चुनेटली फॉर सदाव के लिए एक अच्छी न्यूज़ आई. क्या? एसासिनेट जो है, हमारे जो एसासिन्स है, कातिल्स, एसासिन्स डिड नॉट कम टर्न अप. वो कभी नहीं आए. एंड टकीमा वॉज फॉलन सिक. जनरल टकीमा बीमार पड़ चुके थे. एंड हैड अंडरगॉन एन ऑपरेशन. और जनरल टकीमा का एक हार्ट का ऑपरेशन हुआ. सदाव गॉट एन अपॉर्चुनिटी. सदाव को मौका मिला. ही हेल्प द प्रिजनर. उसने प्रिजनर को हेल्प किया विद हिज कोरियन बोट. उसने देखो कितना हेल्प किया, अनविलिंगली, बिना चाहते हुए भी. ही वॉज हिज एनिमी. वो आदमी उसकी दुश्मन था, नो डाउट एट ऑल. बट सदाव गेव प्रायोरिटी टू हिज ह्यूमैनिटेरियन सर्विस फर्स्ट. सदाव ने अपने इंसानियत की सर्विस को पहला प्रायोरिटी दिया. एज अ डॉक्टर हिज रोल वाज टू सेव द लाइफ ऑफ अ पेशेंट. डॉक्टर के नाते उसका काम था पेशेंट की ज़िंदगी बचाना. सो ही सेव द लाइफ ऑफ दैट पेशेंट बाय गिविंग हिम द कोरियन बोट एंड द टॉर्च लाइट अलॉन्ग विद द वाटर. उसने उसे पानी भी दिया, अपना टॉर्च लाइट भी दे दिया. एंड कोरियन बोट ऑल्सो ही गेव हिम. ओके, तो सदाव विद हिज विट. आफ्टर दैट व्हेन जनरल टकीमा वॉज क्योर्ड, उसके बाद जब जनरल टकीमा क्योर हो गए, स्वस्थ हो गए, देन सदाव डिसाइडेड टू. उसके बाद सदाव ने क्या डिसाइड किया? सदाव डिसाइडेड टू हेल्प द मैन. सदाव ने हेल्प किया उस आदमी को. एंड ही टोल्ड जनरल टकीमा. उसने जनरल टकीमा को क्या बताया? उसने जनरल टकीमा को बताया द मैन हैड ऑलरेडी एस्केप. मैन भाग गया. बट एज यू नो, तुम देख रहे हो कि जनरल टकीमा हिमसेल्फ प्रॉमिस्ड टू
kill the man. उसने प्रॉमिस किया था कि वो आदमी को मार देगा, but he could not fulfill his promise. वो अपनी प्रॉमिस को रख नहीं पाया due to his illness. So General Takima also said to Sadao, उसने भी सदाव को कहा, don't worry सदाव, you forget this incident, इसको भूल जाओ, and we will not discuss this incident to anyone. हम इस इंसिडेंट को किसी के सामने डिस्कस नहीं करेंगे. So in this way you can see that Sadao as a doctor had saved the life of this prisoner. That's why the story title is The Enemy. Where the man was his enemy, still Sadao saved the life. So in this way we have finished the part of enemy. So if you like the video, please subscribe to my channel. Okay, please subscribe to my channel if you have liked. Please press the bell button and definitely like it and comment on it. Thank you very much for watching the video.